नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी 24। दोस्तों, बिहार एसएससी यानी कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग की ओर से कार्यालय परिचारी की 3727 पदों पे जो है नई वैकेंसी जारी की गई है, जिसमें 10वीं पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें बहुत सारे आप लोगों के कमेंट मुझे प्राप्त हुए हैं, जिससे जैसा कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा और वो डॉक्यूमेंट जो है ब्लॉक लेवल से बनाना पड़ेगा या फिर जिला लेवल से बना के डालना पड़ेगा ऑनलाइन करते वक्त। तो इससे यही सब जो है जानकारी आप लोगों ने जो पूछा था, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और फुल नोटिफिकेशन का डिस्कशन भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में देने वाला हूं। यानी ए टू जेड जानकारी, सभी की सभी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सिलेबस हो गया, उम्र हो गया, क्वालिफिकेशन हो गया, डॉक्यूमेंट लिस्ट हो गया, और डॉक्यूमेंट में आप कहाँ से बनवाएंगे, मतलब किस लेवल का डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ये सब सारी जानकारी आपके साथ शेयर करूंगा। तो अंत तक बने रहिएगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा पल पल की अपडेट के लिए। वैसे दोस्तों, बीएसएससी कार्यालय परिचारी की जो भर्ती है उसका पूरा जानकारी बिल्कुल सरल शब्दों में जो है रोजगारबिहार.com पे उपलब्ध है। यहाँ से भी आप सारी जानकारी हिंदी में जान सकते हैं, मतलब एक बिल्कुल सरल लैंग्वेज में यहाँ पे भी उपलब्ध है। लेकिन मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से ही सब कुछ बताने वाला हूँ। देखिए, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है कल के डेट में ही जारी की गई थी, और इसका विवरण भी मैंने अलग से एक वीडियो बना के आप लोगों को दिया भी था। तो अगर नहीं देखा था तो देख लीजिएगा। और वैसे भी इसमें तो मैं आपको जानकारी दे ही रहा हूँ। तो ऑनलाइन आवेदन की तिथि जो है दोस्तों, ऑनलाइन शुरू हो रहा है 25/8/2025 से, ठीक है। और अंतिम तिथि जो है 26/9/2025 तक है। टोटल पदों की संख्या की बात करें तो टोटल पदों की संख्या आप लोगों को जैसा कि मैंने बता ही दिया है कि 3727 पोस्ट, टोटल जो है 3727 पोस्ट है। जिसमें से जो है 1216 पोस्ट जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है। बिहार में आप लोगों को पता है 35% जो है महिलाओं को आरक्षण दे दिया गया है। तो 35% सीटें जो है यानी कि 1216 सीटें जो है वो महिलाओं को के लिए आरक्षित है। क्षैतिज आरक्षण हॉरिजेंटल जो है आरक्षण दिया जा रहा है। और टोटल 727 पोस्ट है, जिसमें से 1216 महिलाओं के लिए आरक्षित है। इसमें आवेदन करने के लिए न्यूनतम योग्यता क्या है? तो मैट्रिक पास होना चाहिए, कम से कम जो है मैट्रिक पास होना चाहिए। देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया है। और उम्र जो है, उम्र के बारे में मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले और भी कुछ जानकारियां जो है डॉक्यूमेंट से जुड़ा हुआ, जो मैं इस वीडियो में आप लोगों को मुख्य रूप से बताने वाला था, वो पहले दिखा देता हूं, ठीक है। उसके बाद जो है मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए, और इसके अलावा जो ऑनलाइन डेट है, ऑनलाइन डेट तो 25/8 से शुरू हो ही रहा है, और 24/9/2000 तक लास्ट डेट है। सॉरी, परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि है। और ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि जो है, लास्ट डेट वो 26/9 है। यानी 24/9/2025 तक ही आप जो है अपना एप्लीकेशन फीस जमा कर सकते हैं। उसके बाद जो है 27 तारीख 28 तारीख को जो है जमा नहीं होगा। यानी 24 तक आप जमा कर देंगे, 25-26 तक जो है फाइनल सबमिट आपको करना पड़ेगा। तो ये हो गया कि डेट आप लोगों को पता चल गया। अब इसी के नीचे जो है देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, ऑफिशियल रूप से यहाँ पे बताया गया है। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि किस लेवल से जो है आपको बनाना पड़ेगा जातीय आवासीय वगैरह जो है वो। देखिए, ऑनलाइन आवेदन पत्र में योग्यता, आरक्षण, कार्य अनुभव से संबंधित प्रमाण पत्र, अंक पत्र यथा कौन कौन सा लगेगा? तो पहला तो आपका मैट्रिक का, ठीक है, मैट्रिक का 10वीं का जो है मार्कशीट भी लगेगा। अंक पत्र देख पा रहे होंगे, अंक पत्र बताया गया है। और मूल प्रमाण पत्र, तो दोनों लग जाएंगे। और राज्य का निवासी हैं, अगर आप बिहार के निवासी हैं तो अस्थाई निवास प्रमाण पत्र। बहुत सारे लोग बना लेते हैं अस्थाई वाले, ठीक है, अस्थाई वाला नहीं लगेगा। अस्थाई वाला से काम नहीं चलेगा। आपको अस्थाई निवास प्रमाण पत्र यानी कि आवासीय प्रमाण पत्र बिहार का होना चाहिए, अगर आप बिहार के निवासी हैं तो, ठीक है। और देखिए यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र जो है आपको ब्लॉक लेवल से ही बनाना है। ऐसा नहीं कि जिला लेवल से भी बना लेंगे तो कोई दिक्कत होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जिला लेवल का भी आप बना लेंगे तो भी आपका अच्छा है, और ब्लॉक लेवल का के डालेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें कोई ये नहीं कहा गया कि आपको जिला से बना के ही देना है या ब्लॉक से ही बना के देना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास सिर्फ जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, चाहे वो ब्लॉक का हो चाहे वो जिला का हो, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र देना है। ये जाति प्रमाण पत्र किसके लिए है?
तो SC ST कैंडिडेट के लिए, ठीक है। और जो BC EBC वगैरह जो है उन लोगों के लिए देखिए आप देख पा रहे होंगे NCL सर्टिफिकेट मांगा गया है, तो NCL सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। अगर आप EWS हैं तो EWS प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप फ्रीडम फाइटर के रिलेटिव है, परिवार से आते हैं स्वतंत्रता सेनानी के, तो उसका जो है प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। सभी का जो है आपको अपलोड करना पड़ेगा, सबको जो है स्कैन करके अपलोड करना पड़ेगा। और अगर आप दिव्यांग हैं तो दिव्यांग से संबंधित विकलांग प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। और अगर आप भूतपूर्व सैनिक वगैरह है तो आपको अधिकतम उम्र सीमा में छूट के लिए जो है सक्षम स्तर से निर्गत सरकारी सेवक का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, या फिर सैनिक का प्रमाण पत्र से संबंधित सूचना की प्रविष्टि करना सुनिश्चित करेंगे। यानी जो फॉर्म आप भरेंगे, अगर आप उसमें एक्स सर्विसमैन का डिटेल डालेंगे तो आपको सर्टिफिकेट देना होगा, नहीं डालेंगे तो नहीं देना होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका दस्तावेज का लिस्ट कि क्या क्या आपको लगेगा। ये हो गया सिंपल रूप से कि आपका शैक्षणिक प्रमाण पत्र हो गया। और देखिए यहाँ पे सिर्फ मैट्रिक और मैट्रिक का लिखा गया अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र, लेकिन अगर आप उसमें आपको ऑप्शन मिलेगा फॉर्म भरते वक्त कि ग्रेजुएशन लेवल, इंटर लेवल, तो अगर आप जितना क्वालिफिकेशन भरेंगे उस सभी का आपको मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र देना होगा। मूल प्रमाण पत्र अगर नहीं है, क्योंकि बहुत सारे नए बच्चे भी होंगे पास जो करेंगे, तो उन लोगों के लिए क्या होगा कि उन लोगों को प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता है, तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। और फॉर्म भरते वक्त दोस्तों आपको जो है अपनी जो है लाइव फोटो भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। लाइव फोटो वेबकैम से आपको खींचकर जो है अपलोड करना पड़ेगा। तो फॉर्म भरते वक्त कोई भी गलती ना करेंगे, क्योंकि लाइव फोटो जो है बहुत सारे मोबाइल में सपोर्ट नहीं करता है, तो मोबाइल से प्रयास ना करें तो ही अच्छा है। कंप्यूटर अगर आप है तो कंप्यूटर वगैरह से करें, लैपटॉप से करें, अच्छा उससे अच्छा हो जाएगा। लेकिन मोबाइल से बहुत सारी दिक्कतें जो है वो हो जाती है, तो फॉर्म भरते वक्त जो है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर आपका मोबाइल सपोर्ट करता है तब तो अच्छा है, मोबाइल से भी हो जाएगा, लेकिन मोबाइल सपोर्ट नहीं करता है तो जो है लाइव फोटो आपको कंप्यूटर से ही अपलोड करना पड़ेगा। फॉर्म भरते वक्त देखिए क्या क्या चीज़ें जो है ध्यान रखना है, ताकि क्योंकि अगर एडिटिंग भी करेंगे तो एडिटिंग बाद में होगा नहीं। किस चीज़ में एडिटिंग नहीं होगा, तो अगर आप जन्म तिथि गलती भर देते हैं तो वो बाद में चेंज नहीं होगा, और आपका नाम चेंज नहीं होगा, ठीक है। और जन्म तिथि हो गया, ये सब जो है आपको ध्यान से भरना होगा। कैटेगरी आपको अच्छे से भरनी होगी, जैसे SC ST जनरल, BC EBC जो है वो गलती नहीं भरना है। भरिएगा तो आपका समझिए कि परीक्षा समझिए लास्ट आपका जो है ख़त्म ही हो जाएगा। कैटेगरी चेंज हुई कि आपका जो है परीक्षा खराब हो जाएगा निश्चित रूप से। तो कैटेगरी भरते वक्त बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब चलिए कुछ जानकारियाँ जो मुख्य रूप से है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें जो परीक्षा होगी वो सिलेबस वगैरह क्या है, तो परीक्षा में देखिए सामान्य अंक गणित से क्वेश्चंस होंगे, सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन होगा और सामान्य हिंदी से क्वेश्चन होगा। टोटल 100 अंकों की परीक्षा ली जाएगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटा की होगी, ठीक है। और दिव्यांगों के लिए 20 मिनट एक्स्ट्रा परीक्षा में टाइम मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और बताया गया है कि अगर 40,000 से ज़्यादा लोग जो है आवेदन करते हैं तो आपको 2 परीक्षा होगा, ठीक है। 2 परीक्षा दिया जाएगा, एक तो आपका प्रारंभिक परीक्षा हो जाएगा और एक मेंस परीक्षा हो जाएगा। तो निश्चित रूप से 40,000 से, तो 40,000 क्या, यहाँ 2-3-4 लाख से कम यहाँ पे फॉर्म जाने वाला नहीं है। तो जान लीजिए कि इसमें जो है 2 परीक्षा आपका निश्चित रूप से होने जा रहा है। तो प्रारंभिक परीक्षा का यहाँ पे बताया गया है, और बाकी जो मुख्य परीक्षा होगी उसके बारे में देखिए अलग से कहा गया है कि अगर उससे ज़्यादा होता है तो चयन हेतु मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा, और मुख्य परीक्षा हेतु अलग से विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। यानी कि जब आपका प्रारंभिक परीक्षा में रिजल्ट वगैरह हो जाएगा उसके बाद अलग से एक नोटिफिकेशन जारी होगी, उसमें आपको फिर से मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 2 परीक्षा आपका निश्चित रूप से इसमें भी होने जा रहा है। अब रह गई कि लिखित परीक्षा में क्या-क्या पूछा जाएगा, तो सामान्य अंक गणित से जो है 30 अंक मिलेंगे, और सामान्य ज्ञान से 40 अंक मिलेंगे, और ये आपका सामान्य हिंदी से 30 अंक के प्रश्न पूछे जाएँगे, ठीक है। तो 100 प्रश्नों में से देखिए आपको 40% जो है लाना अनिवार्य होगा जनरल के लिए, BC के लिए 36.5% लाना अनिवार्य होगा, और EBC के लिए 34
34% लाना अनिवार्य होगा। एससी के लिए और एसटी के लिए 32% और सभी महिला के लिए 32% और सभी दिव्यांग के लिए भी 32% दिया गया है। एप्लीकेशन फीस देख पा रहे होंगे, जनरल के लिए यहाँ पे 540 है, जनरल बीसी ईबीसी पुरुष के लिए 540, और बिहार के जो एससी एसटी हैं उनको 135, और जो बिहार की महिला और दिव्यांग हैं उनको भी 135 रुपये लगेंगे। और जो बिहार के बाहर के होंगे, दूसरे राज्य के होंगे, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, सभी को 540 रुपये लगेंगे। तो सरकार को इसमें भी डोमिसाइल लाना चाहिए था, खैर नहीं लाई तो कोई बात नहीं, दूसरे राज्य के कैंडिडेट भी इसमें आवेदन करेंगे। अब उम्र की बात कर लेते हैं, तो जनरल के लिए देखिए 18 से 37 साल तक है, ठीक है, 18 से 37 साल तक जनरल आवेदन करेंगे। फिर बीसी ईबीसी जो पुरुष महिला है वो 18 से 40 साल तक आवेदन करेंगे, और जो अनारक्षित महिला है, जनरल महिला है, वो भी 18 से 40 साल तक आवेदन कर पाएंगे। और एससी एसटी के पुरुष महिला के लिए 18 से 42 साल तक है, और सभी कोटि के दिव्यांगों को जो है 10 वर्ष की छूट है, यानी कि 18 से 52 साल तक जो है आवेदन कर पाएंगे, ठीक है, 18 से 52 साल तक जो है दिव्यांग आवेदन कर सकते हैं। यही सब चीज़ें जो है बिल्कुल सरल लैंग्वेज में आपको रोजगार बिहार .com पे उपलब्ध है। जैसे कि अगर हम कैटेगरी वाइज सीटों की बात करें, तो देखिए जनरल के लिए 1700 सीटें हैं, जिसमें से 590 सीटें जो है महिलाओं के लिए आरक्षित है। ईडब्ल्यूएस के लिए 374 सीटें हैं, जिसमें से यही में से 374 में से 120 सीटें जो है महिलाओं के लिए आरक्षित है। फिर ईबीसी में देखें 702 सीटें हैं, तो इसमें से जो है 236 महिलाओं के लिए आरक्षित है। बीसी के लिए 238 सीटें हैं, जिसमें से 77 सीटें महिलाओं के लिए है। बीसी वोमेन के लिए, बीसी महिला के लिए जो बिहार में 3% अलग से आरक्षण है, उनको अलग से 102 सीटें हैं। एससी के लिए 564 सीटें हैं, जिसमें से 185 महिलाओं के लिए आरक्षित है। एसटी के लिए 47 सीटें हैं, जिसमें से 8 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। और जैसा कि मैंने पैटर्न तो आपको बता ही दिया कि परीक्षा में क्या क्या पूछा जाएगा, कैसे कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, वो आप यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे। और 4 अंक दिए जाएंगे एक क्वेश्चन के लिए। अगर यहाँ पे देखें सामान्य हिंदी में 30 प्रश्न के लिए 120 अंक आपको मिलने जा रहे हैं, और अगर आप गलती करते हैं तो आपको 1 नंबर काटा जाएगा प्रति क्वेश्चन। बाकी कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे उम्र देख सकते हैं, एप्लीकेशन फीस देख सकते हैं, डेट वगैरह जो है वो देख सकते हैं, और नोटिफिकेशन और लिंक वगैरह भी सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, और ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले पल पल की अपडेट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय बिहार।